हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्लाइमेटोलॉजी का ये अगला लेक्चर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो देखते हैं हम। इससे पहले भी हम चक्रवातों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पढ़कर ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। किस किस के बीच होती है? जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, उस पे जो 5 डिग्री से 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हमारे दोनों गोलार्धों के 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में होती है। और कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्यों कहते हैं? कर्क और मकर के बीच की में उत्पन्न चक्रवातों को ही क्यों उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं? क्योंकि जो ये हमारी कर्क और मकर रेखा के बीच की स्थिति है, यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। सूर्य लंबवत चमकने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है यहाँ पर, इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती। जिस प्रकार से हमने शीतोष्ण चक्रवातों को देखा था उनमें समरूपता थी, उसी प्रकार से इनमें समरूपता नहीं होती। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समरूपता नहीं होती है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते। कोरियालिस बल की अनुपस्थिति होती है और इन पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति होती है। हमारी पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। जब लंबवत चमकेगा तो तापमान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तापमान बढ़ेगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करेगा। आवश्यक दशाएं, हमारी कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं इसके बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बनने की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है उच्च तापमान। उच्च तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इसी प्रकार से उच्च आर्द्रता, तो हमारा जो उच्च तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा है उच्च आर्द्रता। उच्च आर्द्रता की दशा कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। कर्क और मकर रेखा के बीच क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है और वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ पर उच्च आर्द्रता पाई जाती है। ये महासागरों पर अत्यधिक होती है क्योंकि वहाँ पर उच्च आर्द्रता अधिक होती है। लेकिन महाद्वीपों पर उष्ण चक्रवातों का अभाव रहता है। महाद्वीपों पर उष्ण चक्रवातों का अभाव क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर उच्च आर्द्रता की कमी रहती है। उच्च आर्द्रता की कमी के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। तीसरा है कोरियालिस बल। यहाँ पर कोरियालिस बल का प्रभाव कम होता है। यहाँ पर कोरियालिस बल 0 होता है। ITCZ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ को हम क्या कहेंगे? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जब सूर्य 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच लंबवत चमकता है, क्या होता है? जब सूर्य 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच लंबवत चमकता है तो ऐसी स्थिति में बनती है आइडियल स्थिति। क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को आइडियल स्थिति बनती है
और वो बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। हमारी जो आइडियल स्थिति कब बनती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहीं पर डोल ड्रम भी बनता है। डोल ड्रम का निर्माण भी इसी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में ही बनता है। कौन? हमारा डोल ड्रम। तो विशेष तत्व एवं संकल्पनाओं के बारे में देखेंगे। इन चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः महासागरों पर होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें उच्च आर्द्रता सबसे ज़्यादा मिलती है। बात तो सही कह रहा है कि जो ये चक्रवात बनते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये महासागरों में इसकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ उच्च आर्द्रता ज़्यादा मिलती है। आर्द्रता की कमी के कारण महाद्वीपों पर उच्च तापमान होने पर भी इसकी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। महाद्वीपों के पूर्वी भागों के निकट ये अधिक होती है। जैसे हमारे इंडिया में देखिए, भारत में उड़ीसा के क्षेत्र पर अधिक चक्रवातों का निर्माण होता है। ध्रुवीय धरातलों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर इसका अभाव रहता है। पूर्वी भाग में अधिक चक्रवात आते हैं इस प्रकार के, क्योंकि उड़ीसा भी देखिए हमारे पूर्वी भाग का हिस्सा है, तो वहाँ पर अधिक चक्रवात आते हैं। लेकिन ये जो इसका पश्चिमी भाग होता है, वहाँ पर ये इस प्रकार के चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार से विशेषताएं देखेंगे हम किस प्रकार से किस तरफ कौन सी विशेषता है। तो ये चक्रवात ईस्ट से वेस्ट होते हैं। गर्मी के समय ये अधिक बनते हैं। ये महासागरों पर अत्यधिक उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में ये छोटे होते हैं। बात तो सही है, ये महासागरों पर अधिक बनेंगे क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, और शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में ये अधिक छोटे होंगे, है ना। और जीवन चक्र के बारे में देखेंगे हम। 3 से 4 दिन तक ही ये ज़्यादा से ज़्यादा ये रहते हैं, और यहाँ पर चक्षु की उपस्थिति होती है। और इनका सामान्य व्यास देखेंगे 80 से 300 किलोमीटर और कभी कभी 50 किलोमीटर तक होता है। टॉर्नेडो के बारे में देख लेते हैं। ये भी एक चक्रवात है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो एक भयंकर किंतु अल्प अवधि का तूफान है। क्या है? भयंकर है लेकिन अल्प अवधि का तूफान है। यह आकार में अत्यंत कैसा छोटा होता है। इसका आकार छोटा होता है किंतु अत्यधिक प्रचंड होता है, बहुत भयंकर होता है। इसका वेग 320 किलोमीटर प्रति घंटा अंकित किया गया है। जो इसका वेग है, इसकी रफ्तार है, वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा अंकित की गई है। मुख्य रूप से यह अमेरिका के USA में आता है और कहीं कहीं गौण रूप से इसको ऑस्ट्रेलिया में भी ये आता है। तो ये आज का हमारा चक्रवातों का लेक्चर समाप्त होता है। आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू।